दोस्तों, आपका स्वागत है 1001 एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अभिनव अपनी व्हील चेयर पर बिल्कुल स्तब्ध बैठा था और उसके अंदर एक हवा का तूफान मचा हुआ था। बगल में खड़े विक्रम की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। अनन्या उसकी बेटी जैसी थी और उसने अभी अभी अपनी बेटी का सब कुछ उजाड़ते देखा था। वो टूट चुका था पर उसकी नफरत उसने खड़ा रखे हुए थी। अभिनव उन्हें अपनी गर्दन धीरे से उठाई और बहुत ही दबी हुई आवाज में कहा। अभिनव के शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह हवा को चीर रहे थे। यह सुनते विक्रम ने पूछा, ये सिंह फैमिली है कौन? उनका बैकग्राउंड क्या है? मैंने पूरी दुनिया में बिजनेस किया है, बड़े बड़े खानदान से मिला हूँ और उनका ना। हाँ, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। डैम इट, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आपको उनके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। आखिर ये लोग इतना छिपकर कैसे रह सकते हैं? अब इन्होंने जब सिंह फैमिली का नाम लिया तो उसकी आवाज में एक अविश्वास हो था। दुनिया में ऐसे कई अमीर और ताकतवर लोग होते हैं जो हमेशा साए में रहना पसंद करते हैं। वो अपनी ताकत को दुनिया की नजरों से दूर रखते हैं। विक्रम की आंखों में अब एक अजीब सी जिद आ गई थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और बोला। ये बोलते बोलते विक्रम इमोशनल हो गया। हमारी अनन्या, हमने उसे बचपन से एक गुड़िया की तरह पाला था। आने दी और आज उसे इस हाल में पहुंचा दिया। चाहे मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं सिंह फैमिली को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उस एक लाइन में इतनी नफरत थी कि हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर की हवा और भी भारी हो गई थी। अभिनव और विक्रम के बीच एक अनकहा समझौता हो चुका था। वे दोनों अब एक ही रास्ते पर थे। बदले का रास्ता। एक बाबा था और एक पति, वो दोनों आमने सामने। उसने जब उन दोनों की चेहरों को देखा तो उससे समझ आ गया कि अब खून खराबा तय था, कि आप दोनों ने अपना फैसला पक्का कर दिया है। इस आग में कूदना आसान नहीं है। हंसराज की आवाज में एक भारी पत्था, मानो वो आने वाली तबाही को देख पा रहा हो। मेरा पोता मारा गया है। क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ बैठकर शांति की बात करूं? विक्रम ने हंसराज की आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसका दर्द अब पूरी तरह बदले की आग में बदल चुका था। अब इन्होंने भी अपनी खामोशी से साफ कर दिया कि कौन बचता है और कौन मिटता है। अभिनव का लहजा इतना कड़ा था कि हंसराज जैसा मंजा हुआ खिलाड़ी भी कुछ बोल नहीं पाया। हंसराज ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर झुका लिया। वो जानता था कि अब सामने का वक्त निकल चुका है। फिर भी मेरा यह मानना है कि अभी तुम दोनों अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करो और पहले उसे संभालो। हंसराज ने बहुत ही लॉजिकल तरीके से अपनी बात रखी। वो चाहता था कि अभिनव कम से कम कुछ वक्त के लिए शांत हो जाए। पहले मुझे सिंह परिवार के हर व्यक्ति के बारे में जानना होगा। अब उस कॉरिडोर में सिर्फ अभिनव और हंसराज बचे थे। अभिनव तीखी आवाज में बोला, हंसराज जी, आपने अभी जो कहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको सच में लगता है कि मैं और विक्रम अंकल इस वक्त शांत बैठ सकते हैं? हंसराज अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोध था, लेकिन वह क्या कर सकता था? मैं तो बस यह चाहता हूँ कि हम बिना किसी तैयारी के मौत के मुंह में ना कूदें। यह सिंह फैमिली बहुत ही विक्टीरियस और पेचीदा है। फिलहाल तुम अंदर आओ और अनन्या को संभालो, उस अकेला मत छोड़ो। तब तक मैं इस पूरी बात की अपडेट। अभिनव के अंदर जाती ही हंसराज का चेहरा चिंता से भर गया। उसे पता था कि अभिनव का माइंड सेट अभी बहुत खतरनाक स्थिति में था। उसने अपना फोन निकाला और उस मिस्टीरियस आदमी के नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से वही भारी खरज और भारी आवाज, मुझे पता है तुम आसपास से सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मुझे अब इतनों को संभालने का कोई रास्ता चाहिए। वो अंदर से पूरी तरह टूट रहा है। हंसराज की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। नीचे आओ, 10 मिनट में मेरे पास कुछ है।
कुछ देर बाद वहां एक छोटी बच्ची और आई और उसने हंसराज को एक पैकेट थमाया और भाग गई। हंसराज ने चारों तरफ देखा और वो आदमी कहीं नहीं था। हंसराज खुद से बोला, डैम, आखिर ये आदमी कितना कोशियस है। किसी ने खुद आने की हिम्मत। हंसराज ने जैसे पैकेट खोला, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट या डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नहीं था, बल्कि उसमें भगवत गीता की एक कॉपी रखी हुई थी। ये क्या मजाक है? क्या उसे बाकी में लगता है कि इस वक्त किताब को पढ़कर अभिनव का दिमाग शांत होगा? रात के अंधेरे में दामोदर तेज उजाला किए अपने स्टडी रूम में बैठा था। भले ही उसने फैमिली के एक मेजर बिजनेस को अलग अलग फैमिली मेंबर्स के साथ डिवीड कर रखा था, फिर भी ऑलमोस्ट सभी मेजर डिसीजन लेने के लिए उस पर कभी उसके फोन की वाइब्रेशन ने उसका ध्यान खींचा। हंसराज का नाम देखते ही उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। हंसराज, इतनी रात को सब ठीक है तो है ना? दामोदर की आवाज में एक थकान भरी हुई थी। दामोदर सर, सब खत्म हो गया। वो कल रात अनन्या पर जानलेवा हमला हुआ। उन कमीनों ने आपका वारिस छीन लिया। आपका पोता अब इस दुनिया में नहीं रहा। गढ़वाल खानदान का वारिस। हंसराज फोन पर बुरी तरह सिसकने लगा। दामोदर को ऐसा लगा जैसे किसी ने वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। उसकी आंखों में पल भर में ही खून उतर आया। दामोदर सबकॉन्शियसली बड़बड़ाया, गढ़वाल खानदान का खून, संजय का अंश इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। दामोदर की सीने से एक घायल शेर जैसी दहाड़ निकली। उसने अपनी पूरी ताकत बैटरी और सामने मेज पर एक ऐसा मुक्का मारा कि लकड़ी के टुकड़े टुकड़े होकर पूरे कमरे में बिखर गए। मेज के बीचों बीच एक गहरा छेद हो गया था। दामोदर के हाथ से खून रिस रहा था, लेकिन उस दर्द का एहसास तक नहीं। इसकी मौत आई है। इसने मेरे गढ़वाल खानदान के वंश पर हाथ डालने की हिम्मत की है। मैं उस हरामजादे की पूरी नस्ल मिटा दूंगा। एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। कौन है वो? दामोदर की आवाज में ऐसी दहशत थी जो किसी को भी कांपा देने के लिए काफी थी। दामोदर इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसके पूरे बदन की नसें मानो जलवल मुखे के लावा सी फूल रही थी। इतने गुस्से में तो दामोदर उस वक्त भी नहीं था। यह सुनते ही दामोदर की पुतलियां एक पल में सिकुड़ गईं। उसके गुस्से पर एक कदम से पानी फिर गया। जब काफी देर तक दामोदर ने कोई जवाब नहीं दिया तो हंसराज बोला, सर अभिनव, अब विक्रम तो बदला लेने की पूरी तैयारी भी कर बैठे हैं। दाम मेरे गढ़वाल हंसराज गुड, मैं इस मामले की खुद तहकीकात करूंगा जब तक मेरा अगला ऑर्डर न आए। अभिनव और विक्रम को कोई भी कदम उठाने से रोको, दामोदर ने जो देकर कहा। हंसराज ने पूछा, लेकिन सर, यह सिंह फैमिली वाले आखिर हैं कौन? वो गुस्से हुए वक्त की कुछ काली परछाएं हैं, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन लगता है उन लोगों ने अपना सबक नहीं सीखा जो दोबारा लौटा है। इस बार वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यह कहते ही दामोदर ने तुरंत फोन काट दिया। वो तैयार कहीं के आग। अगर तुम भी छिपे रहते तो शायद मैं तुम्हें वक्त देता। पहले तुमने मेरे भाई संजय और रंजय के साथ जो कुछ किया, मैंने उसकी सजा तुम्हें नहीं दी, लेकिन अब तुमने मेरे परिवार के वंश को मिटाया है। तुम्हें क्या लगा कि भाई अब तुम गढ़वाल खानदान का असली तांडव देखोगे? दामोदर की आंखों में भयानक तूफान से पहले वाली शांति थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। अनन्या को होश आ गया था, लेकिन वो होश किसी सजा से कम नहीं था। पूरा वार्ड उसकी सिसकियों से गूंज रहा था। शर्मिला और राजीव का भी यही हाल था। वो भी बेतहाशा रो रहे थे। अब इन्होंने बस एक अंधेरे कम कोने में खड़ा होकर अपनी पत्नी को उस तांडव को देख रहा था जो उसे हर सेकंड अंदर अंदर मार रहा था। पर अनन्या ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अनन्या की वो टूटती हुई कमजोर सी आवाज सुनकर अभिनव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर आरी चला दी हो। अभिनव ने घड़ी देखा।
अंकल आंटी, आप दोनों लंबा सफ़र करके आए हैं, आप लोग प्लीज़ हंसराज के साथ घर जाएं और थोड़ा रेस्ट कीजिए। यहाँ मैं अनन्या के पास हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विक्रम ने मना करते हुए कहा, ठीक हुआ हुए तो कुछ तुम लगे रहे हो। अभिनव बोला, उसका भी बच्चा दुनिया से गया था। अभिनव का दर्द अनन्या से कुछ कम नहीं था। वो किसी भी हाल में सो नहीं सकता था। तभी अनन्या ने अपनी माँ का हाथ कस कर पकड़ लिया और बोली, मम्मी क्या आज रात तुम मेरे पास सो सकती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अनन्या की कांपती हुई आवाज़ सुनकर अभिनव को एहसास हुआ कि इस वक्त अनन्या को अपनी माँ की गोद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने कुछ कहना चाहा पर चुप रह गया। उसने बस एक उदास मुस्कान दी और खामोशी से बाहर की निकल गया। वापस अपने बगले पहुंचकर अभिनव छत पर अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और वो दूर आसमान के तारों को देख रहा था। बुरी तरह थके होने के बावजूद भी उसकी आंखों में नींद का दूर दूर तक कोई नाम और निशान नहीं था। और तुम यहाँ पहुंचे कैसे जाते हो? अभिनव के सवाल पर उस मिस्टीरियस आदमी ने एक ठंडी सादगी भरी और बोला, जहाँ अंधेरा होता है वहां मैं पहुंच ही जाता हूँ। खैर मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी, पहले क्या सुनाना चाहोगे? अब आगे क्या होगा? मिस्टीरियस आदमी कौन सी अच्छी और बुरी खबर लेकर आया है? क्या अनन्या अभिनव को माफ कर पाएगी? क्या अभिनव सिंह परिवार से बदला ले पाएगा? आखिर कौन है ये सिंह परिवार? अभिनव और उसकी पत्नी और पिता उसका क्या रहस्य था? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।